हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, और नहीं है तो होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गिराने वालों की लाइफ में कमी तो है नहीं। तो आप देख लिए होंगे। और चलिए आइए, अब हम कनेक्ट करेंगे आपके हेटर्स जो भी हैं। कल आपकी रीडिंग निकल कर आई थी कि आपकी एनर्जी चेक की थी कि T88 पोर्टल में क्या कुछ है। बहुत अच्छी एनर्जी थी, संभाल के रखें अपनी एनर्जी। इतनी अच्छी एनर्जी रहेगी तो अपने आप डेविल जो है ऑटोमेटिक आएंगे आपके लाइफ में, क्योंकि जहाँ खुशबू होते हैं जहाँ मीठे होते हैं, पता चल रहा है आप लोगों को, तो ऐसे ही है ना। तो गुड़ रहेंगे तो मक्खियाँ भिन भिन आएगी, पता चल रहा है ना। तो चलिए, तो बताइए, तो क्या ऐसा कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है? आपके अपने ही लोगों से क्या आप सताए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, परेशान हैं? क्या आपके अपने लोग ही आपको उठने नहीं दे रहे हैं, आपकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं, दूसरों से खिंचवा रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं? बहुत कॉमनली करते हैं, फेयरलेस, डर मतलब निडर होके करते हैं कि आप क्या ही कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम तो इतने पावरफुल है। क्या उनको, आपको कोई भी व्यक्ति डराता है, दबाता है, धमकाता है, तो क्या उसको अपने पावर का घमंड है, अहंकार है? तो अगर है, आप अननेसेसरी रो रहे हैं, आपको अननेसेसरी रुलाया जा रहा है, बहुत सालों से रुलाया जा रहा है, दिनों से, महीनों से रुलाया जा रहा है, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो देखेंगे कि उस दुष्ट जो आत्मा है, जो आपको रुलाते हैं, परेशान करते हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, उनकी एनर्जी में, और क्या, क्यों परेशान करते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट डेक से ले लेते हैं, अदरवाइज जो रीडिंग है बहुत लंबी हो जाती है। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर्स, ऑल एंजल पावर एंड सिस्टर पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन टुगेदर 7777 के जो व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव्स, उनके जो हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी कैसी है? व्यूवर्स के हेटर्स की एनर्जी कैसी है? उनको सब्र करना पड़ रहा है, परमात्मा दे रहे हैं थप्पड़, तो अच्छा खासा लगा रहे हैं भाई, क्योंकि ये कार्ड भी बता रहा है। देखते हैं, जो कार्ड जहाँ से लगेगा लेना चाहिए, ले लेंगे। तो अपने लोग, तो इसमें लवर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, है ना। एंड उनके पास आपसे ज़्यादा ऑप्शन हमेशा रहा है, और किसी भी तरह का टॉर्चर करके आपको दुखी होकर हमेशा से लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं पीछे देखती नहीं हूँ। देख लो तो फिर वो मैसेजेस लेना ही पड़ता है। किसी भी तरह से आपको रुलाए थे, धमकाए थे, सताए थे, और बार बार आपको रुलाते थे। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी खूबसूरती उनको ट्रिगर करता है, आप बहुत लवली हो सकते हैं, बहुत प्यार केयरिंग हो सकते हैं। जब आप किसी को प्यार करते हैं, केयर करते हैं, तो उनको लगता है कि आप सिर्फ उनके बने हो, उनके लिए करो, दूसरे को आप कर नहीं सकते हैं, और अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं, और आपको बहुत लंबे लंबे सपने दिखाते हैं, हाँकते हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब कुछ ऐसा है, वैसा है, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन जस्ट ऑपोजिट, आपके लाइफ में इतना इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है कि आज जो है, जो भी दिए थे उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। इकट्ठा करते 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 करते, जैसे होता है ना, आज इतना इसको सताएं, कल सताएं, परसों सताएं, रुलाएं, वो इकट्ठा करते 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 ढेर बन गया, पहाड़ बन गया है, अब वहाँ पे आके ये रुक गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे दूर हो सकते हैं। परमात्मा ने, डिवाइन ने आपसे इनको दूर कर दिया। एक ही शहर में, एक ही सिटी में आप लोग नहीं होंगे, होंगे भी तो ज़्यादातर लोग नहीं है, 1.5-2 घंटे का रास्ता होगा। यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी जो है काफ़ी यहाँ पे रही है, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, इन्फ्लुएंसर, और ये चाहते भी थे, ये भी कार्ड कुछ आया है लगता है, हाँ, ये चाहते भी थे। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी थी, इन्होंने सारा, मतलब जो है, आपको आपके सामने थर्ड पार्टी को इन्होंने, देखो, आपके सामने थर्ड पार्टी को इन्होंने एंजॉय किया है। आपको थर्ड पार्टी बार बार लाते रहे हैं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, और जो भी व्यक्ति थे आपको इस रिलेशनशिप में, इन्होंने जो कबाड़ा किए हैं, वो थर्ड पार्टी को ला के कबाड़ा किए हैं। एकदम से आग लगी है आपकी ज़िंदगी में, तहस मतलब छेद विच्छेद हुए हैं, एक इधर गिरे, एक उधर गिरे। आपके लाइफ में बार बार आपको किसी
कपल्स के पास में, लवर्स के पास में, किसी रोमांटिक जो भी आपको मतलब अच्छे नज़र से देखें, रोमांटिक पर्पज से देखें, वहाँ जाने नहीं देंगे। अपने पास ही बहुत ऑप्शंस रखते थे। तो आपको रोकने के लिए इन्होंने जादू टोना तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क हाईली, जिससे भी आपको जान भी जा सकती है, उनको परवाह नहीं थी। चली जाए तो चली जाए, मर जाए तो मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे। तो यहाँ पे लेकिन अपनी आदत नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा रुलाए हैं, इस वक्त काफ़ी प्यार में है, काफ़ी अपनी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उनकी सच्चाई जान चुके हैं। उन नकाब पोश थे, नकाब उतर चुका है, सच्चाई बाहर आ चुका है। उन्होंने छुपाने की बहुत कोशिश की है, सालों साल छुपाए हैं, पीछे से वार किए हैं, सामने से मीठा मीठा दिखाए हैं। एडिक्शन था इनको, आपको सताना, रुलाना, तड़पाना, आपकी हर चीज़ छीन के इनको बड़ा मज़ा आता था। और शायद औरों की भी छीने होंगे, क्योंकि यहाँ के ना नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है नेगेटिव एनर्जी। तो शायद किसी भी तरह का एनर्जी इनके पास होगी, खेलते होंगे, किसी भी हंसते हुए व्यक्ति को तुरंत उजाड़ देते हैं ये। इनको, इनके साथ थोड़ा सा भी टन फन कुछ बोले तो देखें, इनकी आंखें जहाँ पड़ जाए ना, वो तो मतलब समझो कि एक अच्छा लहलाता खेत भी जो है ना, वो ये हो जाए, बंजर हो जाए। कुछ ऐसी एनर्जी इन कैरी करते हैं, कुछ ऐसा चीज़ कैरी करते हैं। इन्होंने आपको बहुत मल्टीपल चॉइसेस रखते थे ये, जिसको चाहें अपनी तरफ फूल कर ले, जिसको चाहें जैसे चाहें घुमा ले। तो ये व्यक्ति इस वक्त एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी पोल पट्टी खुल गई है, सच्चाई आपके सामने आ गए हैं। आप काफ़ी डरे पहले तो बहुत रोए, चिल्लाए, तड़पे, परेशान हुए, फिर जो है आप जो है इनकी परवाह किए बिना आप आगे निकल गए। पहले बहुत रोए हैं, चिल्लाए हैं, तड़पे हैं, आपका सब कुछ छीन लिए। अब आपके पास ऑप्शंस नहीं बचा। कब तक रोते रहोगे, कब तक? जब तक आंख में आंसू रहेगा तब तक। आंसू भी खत्म हो गया, कि जिससे बोलोगे उन्होंने दरवाजा आपके मुंह पे बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने ब्लैक मैजिक से करवा दिया। सारे रिश्ते नाते छोड़ लिए, दोस्त छोड़ लिए, छीन लिए, रिश्ते नाते छुड़वा दिए, एजुकेशन स्टडी छुड़वा दिए, पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिए, और गंदा मैजिक करते रहें ताकि आप मरी जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और इनका इंटेंशन था, इंटेंशन से आपको सताते थे, रुलाते थे, तड़पाते थे। नार्सिसिस्ट व्यक्ति एनर्जी में कुछ लोगों को होता है ना कि कोई रो रहा है तो उसको मज़ा आता है, तो कुछ ऐसा इनकी एनर्जी थी, ऐसा कुछ एक चाहत थी इनकी, और इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो इस वक्त आप इनको पछाड़ते हुए, निकालते हुए, इनके बिना किए, परवाह किए बिना इनके तरफ से आप मुंह मोड़ते हुए, निकलते हुए, इनको अपनी जीत बहुत अच्छी लगती थी। अपनी जीत के लिए किसी को भी सड़ा देंगे, गला देंगे, कर देंगे। आप इनको छोड़ते हुए आगे निकल के जा रहे हो। अब आप जो है जब आगे जा रहे हो तब इनको लगता है कि हमको बैक आना चाहिए। इनके पास अगर मल्टीपल ऑप्शंस थे, दूर थे, तो इनको लगता है कि अब आप इनको छोड़ जाओगे, निकल जाओगे, आपके पास ऑप्शंस आ रहा, आप हील हो चुके हो, अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है रिश्ते नाते, क्योंकि इन्होंने छीनते छीनते आपको हार्ट पत्थर दिल बना दिया। तो इस वक्त ये व्यक्ति का जो ये सब जो चीज़ था, मलबा जो है ना, इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होके इसके ऊपर आ गया। अब ये बंदा बंदी जो भी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, चाहती है। नार्सिसिस्ट पर्सन जिद्दी, अहंकारी, घमंडी, लेकिन बोले तो बोले कैसे, सॉरी बोलना तो आता नहीं है, सिर्फ बुलवाना आता है। तो सोच रहे थे कि आपको इतना रुला दे कि आप खुद ही जाके उनके गले लग जाओ, परेशान मतलब ये हो जाओ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स दूर हैं, सोच रहे हैं क्या करें, और एक से ज़्यादा ऑप्शंस था, सोच रहे हैं उस ऑप्शंस को रखें या आपको रखें, ये भी सीधी सी बात है। तो इसमें भी देखिए ये चीज़ जो है, इसकी वजह से आप यहाँ से जो है शब्द कैसे आ रहे हैं, पलायन किए हैं, यानी आप निकल गए हैं। देखिए कार्ड देख के शब्द कैसे आते हैं, आप निकल के छोड़ के गए हैं। पहले इन्होंने आपको धमका के छोड़े थे, फिर आप निकल के गए हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी किए थे, जो भी तुनक मिजाजी था, जो भी आपको सताए थे, डिसरिस्पेक्ट किए थे, आप गलती नहीं किए थे, फिर भी ब्लेमबाजी आपके ऊपर किए थे, अपनी गलतियों का पिटारा आपके ऊपर फोड़ दिए थे। आप निकलना पसंद किए, निकल गए, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो फिर रहना ही क्यों है साथ में। और स्लोली स्लोली आप जो है इमोशन इनके साथ विड्रॉ करते गए, निकलते गए, और आप निकल चुके हैं। देख रहे हैं, हैरान है, परेशान है, आप कैसे जा सकते हो, है ना, आप उनको छोड़ कैसे सकते हो। देखिए उनके दिल पे खंजर कैसे मार सकते हो, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। और इस वक्त जो है आपको फ़ोन करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज लिख के रखे हुए हैं, वो भी मेरे को नज़र आ रहा है कि मैसेज लिख के रखे हैं। कुछ लोग तो इनवैलेट में लिख के रखे हैं, हाँ, कि भाई ठीक है, हम इनवैलेट भी किसी के हाथों छुड़वा देते हैं, या कभी ना कभी तो पढ़ लेंगे। और उस पर भी स्पेल वर्क है कि आप उसको खोलोगे, पढ़ोगे, जब तक खोलोगे पढ़ोगे नहीं, आप फाड़ोगे, फेंकोगे नहीं। देखो ये भी आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास आया है तो कभी ना कभी खोलोगे, और जब तक आप नहीं खोलोगे, नहीं देखोगे बार बार, तब तक आपको जो है मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। मिडनाइट में भी डिस्टर्बेंस देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है।
तो आपको जो मल्टीपल टाइम हार्ट ब्रेक किए थे, 3 ऑफ सोर्ट्स, 3 ऑफ इसके कारण, थर्ड पार्टी के कारण, इस बंदे को यहाँ पे जो है अच्छा खासा मिलता हुआ, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है और एरोगेंट है। एरोगेंट अभी उनकी गई नहीं है, अभी तक उनका जो नेचर है, अभी तक उनका जो एक नेचर है। और बताइए क्या कुछ है उनके लाइफ में। इस वक्त टावर आ चुका है, ठीक है, ऐसा आ रहा है आप लोगों के जो कपल्स के लाइफ में टावर आया, सब कुछ जला, बहुत कुछ नुकसान हुआ, बहुत कुछ छद विच्छेद हुआ। ये सोचे थे कि फिर आप उनके पास जाओगे जैसे बार बार करते थे। तो जब ये अलगाव हो रहा था, जब ये थर्ड पार्टी आई थी, जब आपने मूड बनाया जब जाने के लिए, तब इन्होंने फिर से टावर क्रिएट किया। हेल्थ वेल्थ रिश्ते नाते सब आपको छोड़ दें, बार बार करते थे ये, इस बार बिगर वाला किए। इससे क्या हुआ, जैसे होता है ना बारिश खूब हो तो कचड़े साफ हो जाते हैं, तो इस बार क्या हुआ कि आपको भी पता चल गया कि यार छटनी कर दिया आपने, कि जो हमें, जैसे होता है ना, हमें वो चीज़ नहीं खाना जो हमारा हेल्थ खराब करता है, तो ऐसे लोगों से नहीं मिलना जो आपका इमोशन खराब करता है। अब आप मेच्योर भी हो गए हैं, सहते सहते देखते देखते दुनिया को। अब जो है अब अपने कैरियर की तरफ मूव कर गए, कैरियर आपको सपोर्ट कर रहा है, गुड लक आ रहा है। ये चीज इनके ऊपर टावर गिरा दिया। टावर क्यों गिराए थे, या आप बर्बाद हो जाओ। टावर क्यों गिराए थे, हर बार आप रोते थे, इस बार भी रो। आप नहीं रोए, आप कैरियर की तरफ मूव ऑन हो गए। आपने अपना एजुकेशन स्टडी कैरियर को फिर से जिंदा किया है, फिर से आप स्लोली स्लोली उधर गए हैं। हर बार स्लोली इनके पास आते थे, इस बार इनको छोड़ के आप उधर चले गए, निकल गए तो निकल गए। पिछवाड़ा पीठ जो है आपने दिखा दिया तो दिखा दिया, अब नहीं जाना नहीं जाना। तो इस वक्त जो है इनका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ कि अरे यार ऐसे कैसे हो गया। और आप कैरियर की तरफ जा रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, तो इनको बहुत पेनफुल दे रहा है, बहुत ज़्यादा पेन। आपके पास और भी कुछ अबंडेंस आने वाला है, कुछ अच्छी एनर्जी आपको फील हो रही है। आप जब कहीं ना कहीं से आप या तो हील हो रहे हैं, आपके एंजल एंड सिस्टर कोई चीज़ ऐसी स्पिरिट गाइड आपको हील कर रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज़ जो है इनके ऊपर टावर का काम। हर बार टावर से आप जो है नुकसान में आए थे, इस बार के टावर से ये नुकसान में गए हैं, तो काफ़ी बैकफायर करता हुआ, हिट करता हुआ, टेबल को टर्न करता हुआ, तूफान की जो रफ्तार है उसको घुमा के, जैसे हमने किसी चीज़ को ऐसे छोड़ा, वो पता है इधर से टकरा के इधर से वापस ही आ गया। तो कुछ ऐसा चीज़ देखिए, कुछ ऐसा चीज़, ओ गॉड, कुछ ऐसा चीज़, ये तो कार्ड मैंने देखी नहीं थी। कुछ ऐसा चीज़ जो हैंगमैन, इनके मतलब इनके होश उड़ा दिए आप जीत के तरफ, और इनके ऊपर वो बीज, मतलब इनकी जीत, अगर ये आपकी रोकते थे और खुद जीतते थे, आगे बढ़ते थे, तो इस वक्त इनकी रोक दी गई और ऐसी रोकी जिनका हिसाब नहीं। और आपके आगे का रास्ता जो है परमात्मा खोल रही है। हैंगमैन के कंडीशन में उल्टा लटक गए हैं, दिमाग घूम रहा है, जो आपका सब कुछ स्टक कर देते थे, सब तरफ से रोक देते थे, इस वक्त इनका सब तरफ से सब कुछ रोक गया। इनफैक्ट माइंड भी स्टक हो गया है, माइंड भी स्टक हो गया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। तो जहाँ कहीं भी आपको बांधते थे, आपको घेर के रखे थे, वहां से आप जो रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, तड़पे हैं, आपको एंजल जो है आपके सपनों के तरफ लेके जा रहे हैं। आपका कोई पुराना सपना, आपका कोई ऐसा सपना जिससे करके आपको सुकून मिलता था, बहुत पहले का। कुछ लोगों को कैरियर की भूख थी, कुछ लोगों को किसी भी तरह की भूख थी, आप उनके तरफ जा रहे हैं। वो काम को आसान कर दिया गया है, आपका वेटिंग को पूरा किया जा रहा है, आप उनके तरफ स्लोली स्लोली ग्रेसफुली बढ़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है क्योंकि आपको बढ़ाया जा रहा है। इनको लटका दिया गया है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। देखिए क्या, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त इनको चाल नहीं मिल रही है, बिजनेस जॉब पे कहीं स्टक हो गए हैं। अगर इनका प्रमोशन आ रहा था तो रोक दिया गया है, अगर इनका इंक्रीमेंट आ रहा था तो सबको अगर दे दिए ऐसे, तो इनको चवन्नी अठन्नी जैसे फेंक देते हैं ना, हाँ लो करना है तो करो वरना निकलो जाओ। तो इनके अंदर से एक गलत वाइब्रेशन, एक गलत एनर्जी, एक गलत सराउंडिंग में एनर्जी जा रही है। ये टावर के आने से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लोगों पे चिल्लाना, हेल्थ अच्छा नहीं रहना, काम में ज़्यादा मन नहीं लगना, और फ़ोन का सही तरीके से आंसर नहीं करना, और तो यहाँ पे इसकी वजह से इनका नुकसान हुआ है। तो जो भी तरह का घमंड था, जो भी तरह का अहंकार था इनका, वो आपकी डिवाइन समझ में आने लगी है। अब इनको परमात्मा समझ में आने लगा है। ऐसे लोग ना जल्दी से परमात्मा को नहीं मानते हैं, अच्छी शक्तियों को नहीं मानते हैं। तो इस वक्त जो है इनको समझ में आने लगे हैं। और आपको तो क्या, आप गए कि ऐसे लगता है इनका तकदीर रूठ गया, किस्मत रूठ गया। आपके जाने के बाद, निकलने के बाद नज़र आ रहा है कि आप चीज़ क्या थे। आपको एक नज़र देख लो तो वो हील हो जाते थे आपको। मतलब आप अगर उनके पास चले जाएं, देखो देख रहे हो, तो रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, जो भी है
नाइन ऑफ कप्स, आप उनकी हील, एक ऐसा आप इंस्ट्रूमेंट्स हो कि आप आते ही, आपके ऑरा में आते ही एक नार्सिसिस्ट पर्सन, एक एनर्जी वैम्पायर पर्सन, कितना भी एनर्जी आपका स्टक किया हो, रुलाया हो, तड़पाया हो, बंदे को एक अच्छी वाली एनर्जी मिलती है जो इस वक्त कहीं भी नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं, मतलब कहीं, हर चीज़ का इनको आपके वहाँ से आके गुजरना पड़ेगा। ऐसी फीलिंग्स आ रही है, आना नहीं चाहते हैं, उल्टा लटका दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया, डिवाइन टाइमिंग नहीं है, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, स्पाइंग आपको सोशल मीडिया से, पागलपंती आपका मैसेज जानने के लिए, कहीं आप छोड़ तो नहीं दोगे, एक ऐसा डर, एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी घबराहट के साथ थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। और इस वक्त उनको लग रहा है, बहुत बार इन्होंने थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन क्रिएट किए थे, तो इस बार इतनी भारी क्यों पड़ गई, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते थे कि, और जो है यहाँ डिवाइन तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं, ये बहुत तेज़ी से, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगे इनका मेंटल जो है शांति खो गई है। तो 5D लेवल में अगर आपको मैसेज दे रहे हैं, कहीं पे कोई लेवल पे दे रहे हैं, किसी भी एनर्जी को आपके तरफ सेंड कर रहे हैं, कोई भी उतना फास्ट वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अपनी, आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको यहाँ पे कोई गाइडेंस मिला हुआ है, आप अपने सपने के घोड़े पे सवार होकर आपको रात में, आपको एंसेस्टर है, आपके एंजल है, आपको हील करते हैं, आपको पता ही नहीं है, तमाम पेन से आपको बचाते हैं, आपको पता ही नहीं है। इनको लग रहा है चलो यार ये एनर्जी जादू टोना तंत्रा मंत्रा छोड़ो, क्या पता असर कर रहा है नहीं कि नहीं कर रहा है, दूर है, अपने ही आंखों से आपके पास आना चाहते हैं। आपका जो एक मदरली नेचर है, आप जो सबको माफ़ कर देते हैं, आप जो इतना ग्रेसफुली हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, सोचते हैं कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आप इनको माफ़ कर दोगे, आप जो है ग्रज नहीं रखोगे, आप किसी भी तरह का जो है इनको बद्दुआ हाय से आपकी डर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आपको मारने के लिए कोई जादू टोना तंत्रा मंत्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप रो दो तो इनकी बदनसीबी शुरू हो जाती है। तो एक मैजिशियन फेल होता हुआ, एक मैजिशियन घुटने पे आता हुआ, एक मैजिशियन ब्लैक मैजिक काला जादू का उपयोग करने वाले को वाइट एनर्जी का अहमियत पता चलता हुआ, अच्छे लोगों की कद्र उनको समझ में आ रही है, यूनिवर्स डिवाइन समझा रहे हैं, और इस वक्त जो है ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, इमोशन अलग से है, सोच रहे हैं क्या करें, शॉर्टकट इनको कितनी भारी पड़ी है। और एक कार्ड तो और लेंगे यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जो है भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको तो इनको लगता है आपको गुरूर आ गया है, आपको घमंड आ गया है, आप उनकी तरह होते जा रहे हो, आप उनके एनर्जी को रोकना जान गए हो, आप संरक्षण में हो, आप सपोर्टिंग में हो, तो आपको इतना अहंकार चढ़ा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप अहंकारी हो गए हो, प्राउडी हो गए हो, उनका फ़ोन नहीं ले रहे हो, उनका मैसेजेज नहीं ले रहे हो, उनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल रहे हो। तो आप जो है पहले जैसे नहीं रहे हैं, आप जो है मैच्योर हो गए हैं, आप जो है सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए हैं। आपके पीछे से कौन है, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, हु इज सपोर्टिंग यू है। तो जानने के लिए काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी आ रही है, बेचैनी एनर्जी आ रही है। आप चलो जाएंगे तो उनका क्या होगा, एक नार्सिसिस्ट पर्सन का क्या होगा, एक इगोइस्टिक पर्सन का क्या होगा, खुद भी बेइज्जत करते थे, अपने परिवार में सबसे बेइज्जत करवाते थे, आपको बहुत दुखी दिए हैं, घुटने पे रुलाना, तड़पाना, ठीक से ज़िंदगी जीने नहीं देना, हर चीज़ आपका छीन लेना, सपनों से दूर कर देना, अपनों से दूर कर देना। इस वक्त ये बंदा जो है, देखिए इस वक्त ये बंदा जो है, आप चाहते हैं ओपन हो, और आप जो है ओपन हो ना हो, आपके सामने पहले सामने आने से आप इनको बक देते थे, इनकी मैजिक आपके ऊपर ऐसा काम करता था कि आप जो कुछ भी आपके मन में है किसी के लिए भी आप बक देते थे। अब जो है आप सामने खड़े हैं, उनकी एनर्जी आपके ऊपर वर्क नहीं करता है, हैरान, परेशान, दुखी, और ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो अभी और देखते हैं कि उस पर्सन की क्या कुछ हालत है, बताइए यूनिवर्स। ऐसा लग रहा है बिजलियां तो गिरी है, घर, आशियाना, मकान, सपने, ख्वाहिशें सब टूटी हैं। और अगर आपको, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आपको भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी ऐसा नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था, मेडिसिन काम नहीं आ रही थी, तो इस वक्त जो है ये इनको वही हाल हो गया है, इनको भूख नहीं लग रही है, जो चीज़ आपको दिए थे ना, हवा का रुख बदल गया है। तो अगर आपको भी, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस वाइब्रेशन में घुसे हैं, जो लोग निकल गए हैं भाई निकल गए हैं, उसकी भी फ्रिक्वेंसी पकड़ रही है। जो लोग अभी स्टार्टिंग है, कम उम्र के हैं,
या लवर जिनकी एनर्जी साथ में पर्सन है और फाइटिंग चल रही है, कुछ हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपको खाने में मन नहीं लग रहा है, किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा है, आप डल फील कर रहे हैं और आपको बॉडी पेन हो रहा है, स्टकनेस है, तो नेगेटिव एनर्जी का इनपुट हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी का जो है इफेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। और जो लोग तो निकल गए हैं तो निकल गए हैं। और क्या कुछ हेटर्स के लाइफ में हो रहा है, और हेटर्स को ऐसी वाली जो वाइब्रेशन है फील हो रही है। हेटर्स को अभी अभी स्टार्टिंग, जैसे मैंने बोली इधर वाले को स्टार्टिंग फील हो रही है, तो उनको भी फील होना शुरू हो गया है। फॉरगिव मी, देखिए प्लीज, आई एम सॉरी। तो और क्या ही बोले, तो इस वक्त जो है ये बंदे का हालत इतनी ख़राब हो गई है, डिवाइन जो है इनके पास आने नहीं दे रहे हैं। डिवाइन जो है आपके सामने आके आपके पास ब्लैक मैजिक वर्क नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये कुछ ओपन अप आपको करना चाहते थे, इस वक्त ये खुद ओपन अप होंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसी एनर्जी आ रही है, आप चाहते थे कि ये बंदा बंदी ओपन अप हो, प्रॉब्लम बताए, अंदर अंदर घाक के जैसा पड़ा रहता है, पड़ी रहती है, कारण क्या है, तो आप इतना दिन से चाहते थे, तो अब ये जो है इनकी हालत ख़राब हो रही है। ठीक है, तो जो आपके आगे हंसते थे आपके और पीछे से आपका मतलब गंदी बातें करते थे, सामने से बहुत प्रशंसा करते थे, तो अब जो है ये जो भूत है इनका उतर चुका है ना। अब जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, क्योंकि दिमाग का एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना, दिमाग लगाना, फेक गिरी और मतलब रियलिटी से पाला पड़ चुका है इनको, रियलिटी चेक मिल चुका है इनको। ठीक है, तो और बताइए क्या हो रहा है, और बताइए क्या हो रहा है। तो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो भी आपका अगर है, आप अगर ग्रोथ पहले से थे और ज़्यादा आपका उसमें आ रहा है, तो इस वक्त उससे इनको बहुत दुख है। तो जो भी लोग आपको भिखारी, कंगाल, गरीब बनाना चाहते थे और आप नहीं बने, बनेंगे भी नहीं, एंसेस्टर एंजल्स हैं, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है इनको। और अगर आपके पास और भी खुशियाँ आ रही है, सुख शांति आ रही है, प्यार आ रहा है, ये तो एक छोटा सा गिफ्ट है आपके पास जो भी आया, ये शुरुआत है। ठीक है, ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, एनर्जी लेके चलते हैं, इनको पता होता है। तो इस वक्त जो है उनको पता है आपका जो अवार्ड है, रिवॉर्ड है, आपको जो दुख मिला है, आपने जो सहा है इतने सालों साल, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आपका जो है यूनिवर्स वो भी चीज़ें जो है खोलेंगे एक अच्छे समय में, जब लगेगा कि ये हेटर्स आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कोई भी हेटर्स आपकी चीज़ें नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि जितना छीनना था छीन लिया, अब वो नहीं छीनेंगे, एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसका एक टाइमिंग आएगा, जब आप थोड़े पावरफुल बन जाएंगे तो आपको वो चीज़ें आपको दे दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो काफ़ी है झूठ बोलने वाले मास्टर मैनिपुलेटर। देखिए मैजिशियन मास्टर मतलब मास्टर एंड मास्टर, तो मैजिक क्रिएट करना, झूठ बोलना और मैनिपुलेट करना, और काफ़ी अपने आप को सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम जो भी है दिखाना। तो इस वक्त इनकी बैंड बजी पड़ी है। देखिए हेटर्स आर, जो भी आपके पीछे झूठ बोलते थे, कुछ करते थे, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, चीज़ों को छुपाते हुए, पता नहीं, मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है। और हो, चलो जो जो ऊपर है वो रख लेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें से कौन हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। कोई ऐसा ऑपोजिट वाले फ्रेंड्स होंगे, मेल के साथ फीमेल, फीमेल के साथ मेल, या मेल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपके साथ कोई बदले की भावना है, कोई बदला लेना चाहते हैं। और मैं आपको क्या बोली, दे आर एनर्जी वैम्पायर है, एनर्जी चूसने आते हैं, पीने आते हैं आपके पास, आपके ऑरा में आके ही हील हो जाते हैं। तो हाँ, एनर्जी वैम्पायर है और डिमांड कर रहे हैं आपकी और एनर्जी और अटेंशन चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप जो है इनको डिटैच कर रहे हो, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि समवन रिलेटेड टू योर एक्स सेंडिंग एविल एनर्जी, तो हो सकता है कि आपके प्रेजेंट से नहीं, जो आपका एक्स पार्टनर था, थे वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पार्टनर, लवर तो स्टार्टिंग में ही आ गया था, तो आ गया था। ठीक है, ऐसा आ गया था। तो ऐसा कोई व्यक्ति, एक्स पार्टनर जिनके साथ डिवोर्स हो चुका है, एंड ये तो आपको रखना पड़ेगा अगर आया है तो। यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, आप जीतते जा रहे हैं। देखिए आपके एग्जाम्स है, आप ये मत सोचिए कि पार्टनर था, फ्रेंड्स थे, तो आप एग्जाम्स दे रहे हैं और आप निकलते जा रहे हैं। तो इनके पास, मैंने क्या बोली यहाँ पे था ना, हाँ, ये
कि अगर आपके सामने हंसते थे और पीछे से जो भी मजाक तमाशा बनाते थे, इस वक्त उनका उल्टा पड़ गया है। तो वाकई उल्टा पड़ा है, डबल फेस्ड है। आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, जहां ऑफिस में, घर में, अगल बगल कहीं भी जहां काम करते हैं, वर्किंग प्लेस में आपके पीछे में आपका काम खराब करते हैं, ठीक है। और जबकि आपको उन्नति तरक्की ना मिले, ग्रोथ ना मिले, आप उनसे आगे ना निकल जाओ। तो एक हिडन वहाँ पे ये भी आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो एनर्जी लेने लगो तो कार्ड देखो तो एनर्जी चली जाती है, एनर्जी देखो तो कार्ड। कुछ तो आ रहा था, चलो आ जाएगा। और बताइए यूनिवर्स डिवाइन, और क्या है। किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट चालाकी चालबाजी थी, तो अपने ही बनाए हुए कब्र में जो है मतलब जा रहे हैं ये, ठीक है। तो दे गॉट चीटेड, और जो भी आपकी तरफ जो भी सेंडिंग रिजल्ट जो भी आपको भेजे थे उनका चीटेड हुए हैं, और जो भी एनर्जी भेज रहे थे तो अब जो है एनर्जी नहीं भेजेंगे, और आपको बताना नहीं चाहते हैं, लोगों को नहीं बताना चाहते हैं कि कार्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। ये रिवर्स से तो रिवर्स ही लेंगे, ये कार्मा इनका भुगतान करना पड़ रहा है, चीज़ों को छुपा रहे हैं, हिडन रख रहे हैं, आपको पता ना चल जाए। आप बोलोगे ना टिट फॉर टैट, अच्छा हुआ। देखिए यहाँ पे वही देखिए कार्मा भुगत रहे हैं, बोल रही थी मैं। तो या यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, तो जो भी गलत काम कर रहे हैं तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स थैंक यू। तो वहाँ पे जो है ये उस चीज़ का जो है खामियाजा भुगत रहे हैं, और तो आपको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है इनके डर्टी माइंड से, डर्टी गेम से, क्योंकि डर्टी लोग तो डर्टी ही होते हैं, है ना। गंदे लोगों से आप इतना क्यों आ रहे हो आज। एनर्जी बहुत बहुत कुछ मिली जुली एनर्जी भी। एक लोग जो कार्मा में गए हैं, एक लोग जो कार्मा से निकल रहे हैं, लास्ट फेज में हैं, और एक आपके हेटर्स की कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये तीन तीन एनर्जी जो है ना एक साथ पकड़ रही है आज अपने मिशन में, और लोगों को बुला रहे हैं, ला रहे हैं, क्योंकि आप निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, बरी हो रहे हैं, उनके इससे आज़ाद हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन है, कमाल का फ्रस्ट्रेशन है, दुखी आत्मा है, रोने वाला आत्मा है, और पास्ट लाइफ है, आपके पिछले जन्म का जो है ये एनिमीज है, हेटर्स हैं। तो उसको उसको ही ये कंटिन्यू किया जा रहा है। और कहाँ से लें, ये ले। आप अगर ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, आपका स्किन ग्लोइंग है, आपकी आंखें सुंदर हैं, और आप पिंक कलर में ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों कलर भी आज देखो मेंशन हुआ है। और जब आप ठीक से तैयार होते हो तो बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा आपका वो आता है, आप बहुत एक्टिव हो जाते हो। तो ये चीज़ें इनको जो है काफ़ी 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 आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा एक्टिव होना चाहते हैं, आपके जैसा ड्रेस अप होना चाहते हैं। और आपको क्या करते हैं उस वक्त में, कुछ ऐसा कर देते थे पहले कि आपको पेन आ जाएगा और बॉडी नमनेस होने लगेगी, एनर्जी ये होने लगेगी, मतलब एनर्जी वैम्पायर थे, एनर्जी खा जाते थे, ठीक है। तो अब जो है ये नहीं कर पाएंगे। सो ये कार्ड ऐसा आया कि करते थे बट अब नहीं कर पाएंगे, तो अब नहीं कर पाएंगे। सो आप इनको थोड़ा सा चिल जोन में रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनको भाव देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग एंट्री लिए हुए हैं वो लोग को थोड़ा सा आप लोगों को केयरिंग करने की ज़रूरत है। देखिए जो लोग अब जा रहे हैं, जेलस तो इधर वाले भी हैं, उधर जो कंप्लीट कर रहे हैं वो भी जेलस है, और जो स्टार्टिंग है वो भी जेलस है। ये तो जेलस है आपकी ऑरा से। देखिए मैं क्या बोली, आपकी खूबसूरती, आपकी ऑरा, आपकी जेलसी, जेलस ऑफ योर ऑरा पर्सनालिटी। जब आप सुंदर लगते हो, एक्टिव हो जाते हो, एक्स्ट्रा आपका अट्रैक्शन होता है, उन चीज़ों से इनको बहुत जेलस है। पर्सनालिटी जो आपकी होती है, ऑरा जो होता है, खूबसूरती जो होता है, हो सकता है पिंक कलर, आप रेड कलर ज़्यादा कैरी करते हो, ब्लू कलर भी कैरी करते हो, जिसमें कि आप डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, तो ये दो कलर जो है यहाँ पे मतलब ज़्यादा आ रहा है। और ओहो, तो जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अगर तैयार नहीं थे तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, जो लोग निकल रहे हैं, ठीक है। अगर ये भागते थे, सोचते थे आप ही मुसीबत है की चीज़ें हैं और किसी भी तरह का, तो अब जो है सोच रहे हैं कि आप उनको काम बताओ, काम गिनवाओ, घर में ये प्रॉब्लम है, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये बंदा बंदी जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो परमात्मा जो है हंटर उनकी चल रही है, डंडे चल रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए।
आपके बच्चों को उनकी, अगर आप हार नहीं मान रहे हो, अगर आप घुटने पे नहीं आ रहे हो, तो आपके बच्चे जो हैं अब अगला जो इनका अटैकिंग है, अगला जो इनका एक्शन होगा आपके बच्चों के तरफ होगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत पहले कम किए हैं तो इस वक्त ऐसा आ रहा है, कार्ड छोड़ दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, यहाँ से ऐसा आ रहा है कि बच्चे को अब मेन टारगेट बनाए हैं आपको। होता क्या है कि लोग बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बच्चे टूटेंगे तो आप ऑटोमेटिक टूटेंगे। तो इस वक्त जो है ये जो एनर्जी है, आप तो सहन करने लगे, आपका ऑरा हाई हो गया, आपका सब कुछ हो गया, आप चीज़ों को समझने लगे, बच्चे कोमल होते हैं। तो इस वक्त जो है अगला एक्शन, अगला टारगेट जो है आपका बेबी हो सकता है। तो जो जिन लोगों के भी बेबी है, बच्चे हैं, थोड़ा सा उनके लिए अवेयर रहें। और आपके बारे में कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, तो आपके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे आ रहा है। आपके कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कीचड़ उछाल रहे हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर लेस है, तो आपको भी कैरेक्टर लेस का यहाँ पे सिंबल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो, मुझे पता ही नहीं था, मैं जानती नहीं थी, जानता नहीं था, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह के मेरे को इस कार्ड से ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो आपका कुछ काफ़ी जो है नुकसान करना चाहते हैं, काफ़ी नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन देखिए कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो एंसेस्टर एंजल स्पिरिट टीम जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके बैकबोन में खड़े हैं, आपको स्टार तक पहुंचना है भाई, सीधी सी बात है। देखो आज ये कार्ड कितना डिफरेंट मीनिंग दे रहा है आपको। तब तक ये एग्जाम्स आपका लेते रहेंगे, चाहे फर्स्ट स्टेज में है चाहे लास्ट वाले हैं। आप लोगों को थोड़ा मेडिटेशन में जाना पड़ेगा। आप लोग एक पावरफुल सोल है, ऐसे व्यक्ति से टकराए हैं, ऐसे पावरफुल मैजिशियन से, पावरफुल व्यक्ति से टकराए हैं जो आपका जीना उठना बैठना खाना पीना हराम कर दिए। अब बच्चे तक को टारगेट कर रहे हैं। आपको जो है थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? आपको थोड़ा मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, जिससे कि आप जो है परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। और चाहे आप मांग के आए होंगे कि हमको परमात्मा से और कनेक्ट होना है, तो जो भी लोग आपको प्यार कर रहे हैं, कहीं भी अगर आप लोग स्टार बनते जा रहे हैं, एंसेस्टर आप लोगों को अगर ऐसे चीयर तक पहुंचा दिए हैं, ऐसे जगह तक पहुंचा रहे हैं जहां नीचे था कि आप पहुंच रहे हैं, करियर अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो अगर आप पहुंच गए हैं, आपको लोग प्यार कर रहे हैं, तो इनको हैंडल नहीं हो रहा। पीपुल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल दिस। तो जब आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हो, पहुंच रहे हो, आप अपने मंजिल के रास्ते पे भी हो और स्टार्टिंग से ही इनको इतनी दिक्कत हो रही है, तो आप परेशान मत होइए। आप लोग जो भी लोग हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करने लगे, थोड़ा बचने लगे। जिंदगी में देखिए मेरे को ऐसा आ रहा है, जिंदगी में आप कभी भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, प्रॉब्लम्स लाइफ में है। सांस जब तक सांसें रहेगी तब तक प्रॉब्लम्स रहेगा, जब तक सांस का आना और सांस का जाना रहेगा, ब्रीथिंग है ना, ब्रीथ आउट है ना, तो क्या होगा, तब तक ये चीज़ें जो है चलती है, ठीक है। इसी पल में आप जिंदगी को आपको जीना है, मैच्योर होना है और ऐसे लोगों से हैंडल करने सीखना है। तो आपकी लाइफ को आपको इजी अपने लिए भी बनाना है और दूसरों के लिए भी बनाना है, ठीक है। तो आपका जो है वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं, अपने आप नहीं, वो आपके हेटर्स ऐसी डाल रहे हैं जो आपसे रिलेटेड हो। हो सकता है कुछ अच्छी रिलेटेड प्यार दिखा दें, नफरत दिखा दें, तो जिनका जैसा रहेगा, जिन उनके भाव जैसे हैं, आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। एक्चुअली आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। यू आर देयर कॉम्पिटिटर इन देयर आइज, उनकी आंखों में आप चुभते हो, कॉम्पिटिटर हो, उनको लगता है कि आप उनसे आगे ना निकल जाओ। अगर उनकी पावर पोस्ट पोजीशन है तो उनसे छीन ना जाए, क्योंकि आपका मान सम्मान और तो बढ़ ही रहा है, लोग प्यार करने ही लगे हैं, तो उनके मन में इनसिक्योरिटी, डर का भाव जो है ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको यहीं रहने दीजिए, आप अपनी एनर्जी को उठाइए। और अगर ऐसा लगता है तो एक साईं बाबा का भी हम दे देते हैं कि साईं बाबा क्या कहेंगे, ठीक है। बताइए साईं बाबा क्या मैसेज देंगे ऐसे जो लोग नए नए इधर से, जिनको लिया नहीं जा रहा है, या सब कोई को, जो लोग फ्रस्ट्रेट, उनकी बहुत देर से मुझे आ रही है कि जो लोग कम हैं 20-25 ईयर्स से, उनका अपने लवर से परेशान हो रहे हैं, जिनको अपना सब कुछ जानते थे, ब्रेकअप हो रहा है और परेशान कर रहे हैं। ब्रेकअप हो गया वो नहीं, ब्रेकअप करने के बाद जो टॉर्चरिंग, ब्लैकमेलिंग, जो किसी भी तरह का, तो वैसे ऐसी एनर्जी आज मुझे ज़्यादा पकड़ रही थी स्टार्टिंग वाले की। तो देखते हैं, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, मतलब समय पीरियड है ना, समय टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो हर रिश्ते, हर चीज़ का टाइम पीरियड होता है, ठीक है।
समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। अभी क्या मैं बोली, ब्रेकअप बोली ना कि कम उम्र के बच्चे मुझे बार बार आ रहे हैं, ब्रेकअप आ रहा है, वो आंखों के सामने वो पूरा दिख रहा है कैसे रोते तड़पते। तो आप लोगों के लिए एक मैजिक है कि देखिए कितना हार्ट यहाँ पे, कितनी पक्षियाँ उड़ रही है। तो जो आपके से दूर जा रहा है उसको जाने दीजिए, ठीक है। और आप अपने आप को पकड़ के नहीं रखें, जकड़ के मत रखें, अपना दिल को ऐसे नहीं रखें कि कोई और आके आपको रुला के जाएगा। नहीं, एक लेसन लीजिए, उनका टाइम यहीं तक आपके साथ था, कार्मा लेना देना यहीं तक था। कार्मा रीडिंग देख रहे हैं आप, तो कार्मा से खाली देखना थोड़ी है, सीखना भी तो है, समझना भी तो है, हील भी तो होना है। परमात्मा को, डिवाइन को थैंक्स भी तो बोलना है। तो आप समझ जाइए कि उनका और आपका जो टाइम था इतना इतना ही तक था, आप इतना ही तक देने आए थे उनको। अब आपका उनको नहीं चाहिए, पास्ट लाइफ का लेन देन था, खत्म हो गया। अब जो है उनकी लाइफ में कोई और आएगा, आपके लाइफ में कोई और आएंगे। तो वहाँ पे आप अपने तरफ से फुल स्टॉप लगा दीजिए। अगर सामने से कोई आपको फुल स्टॉप लगा रहा है तो आप भी लगाइए। ऐसा नहीं आप सोचिए कि और एक अच्छी स्माइल के साथ कि यार ठीक है, तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक का था। अब हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, अगर फ्लाइट 2-3 स्टॉपेज है तो मान लीजिए क्या है, हमारा फर्स्ट स्टॉपेज आया तो हम उतर गए, ठीक है। बाकी के जितने भी है लोग रहेंगे, पैसेंजर रहेंगे और उस जगह से आना चाहेंगे तो और लोग उसमें आएंगे, जो चेयर खाली हो रही है, जो जगह खाली हो रही है। तो ये समझ लीजिए कि उस जगह पे अगर आपकी यहीं तक की थी और उसकी जर्नी लंबी है और उसके बगल का सीट खाली हुआ और उसके बगल के सीट में उसने किसी और को परमिशन दे दिया और आपको ज़बरदस्ती उतारा जा रहा है, तो आपका उसके साथ यहीं तक का था, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चले। ये चीज़ मुझे बहुत टॉर्चर कर रही थी पूरी रीडिंग में कि कोई कम उम्र के बच्चों को छोड़ के जाने से उनको जो है बहुत है मतलब परेशानी हुई है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ले लेते हैं। भौतिक जगत यानी कि जो हम लोग जो एक इल्यूजन वाली दुनिया में जी रहे हैं, जो एक पैसे चीज़ें मटेरियलिस्टिक कह लें चीज़ों में जी रहे हैं, तो आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। अभी मैंने क्या बोली कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और थोड़ा सा जो है आप आए हैं, जीवन है, शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड है, एजुकेशन है, स्टडी है, जॉब है, जो भी चीज़ें हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, बॉस हैं, जो भी चीज़ें आप पेरेंट्स हैं, जब भी है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है वो अपनी जगह पे है। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ से भी टाइम निकाल के अपने पर्सनल लाइफ, एकदम पर्सनल लाइफ में लोग क्या करते हैं, फैमिली को इंक्लूड कर देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं, पूरे काम धंधा को इंक्लूड कर देते हैं। पर्सनल मतलब पर्सनल सिर्फ आपका आपसे इंट्रोड्यूस कराओ, आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना है। तब तक मैंने क्या बोली, तब तक आपको वो थपेड़े मिलते रहेंगे जब तक आप मेडिटेशन में नहीं जाएंगे। तो वहाँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। साईं बाबा ऐसा करे। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंजल एंड सिस्टर, थैंक यू ऑल व्यूअर्स स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।